तो उनका पता कितना लेना देख सकते हैं। ये जो घिसी के लिए है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये है सैटरडे की वीडियो। और इसमें मतलब सैटरडे की वीडियो है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी आरोग्य के पापा के लंच बॉक्स की, मतलब हमारे दिन के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लौकी लेकर के आई थी, काफ़ी अच्छी लौकी थी ये। तो फिर इसकी ना मैं कोफ्ते में इसके बनाने जा रही हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं बना रही हूँ। वैसे कोफ्ते बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने ना लौकी को अच्छी तरह से छील करके धो करके उसको कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे आप 4-5 प्याज देख सकते हैं। इसमें से ही मैं पकौड़ों में भी डालूँगी और ग्रेवी के लिए भी बनाऊँगी। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बिग साइज़ के अनियंस थे, जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। थोड़ा मोटा ही आपको कट करना है, क्योंकि हमको ना इसको पकौड़ों में डालना है। तो ये जो लौकी थी उसको भी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया था और उसको मैंने रख दिया था। लौकी का पानी आपको निकालना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और उसका जो पानी निकलता है ना, फिर आप उसको चाहे आटा गूँथने में यूज़ कर लो, चाहे सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद वो जो कटे हुए प्याज थे वो मैंने डाला है, बेसन डाला है, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा कच्चा जीरा ही मैं डालूँगी। आप चाहें तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने जीरा का यूज़ किया है। नमक और हींग, ये सारी चीज़ें ना आपको इसमें डाल करके मिक्स कर देनी है। और बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर बेसन सा लगने लगेगा। बेसन आपको उतना ही डालना है जिससे अच्छी तरह से सिर्फ बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 3.5 टेबल या स्पून यहाँ पे मैंने बेसन का, टेबल स्पून नहीं, रेगुलर स्पून जो घर की खाने वाली स्पून होती है, उससे भर करके मैंने मैदा का यूज़ किया, बेसन का यूज़ किया था। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और बेसन लिया है और उसको डाल करके इस तरह से बिना पानी के, पानी आपको एक बूंद भी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में अपना भी पानी बहुत सारा होगा। और उससे ही आपका ये जो बेसन है ना, ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें। और इस तरह से टाइट सा आपको थोड़ा सा डो बना करके रख देना है, मतलब ये पेस्ट बना करके रख देना है। और अब इसके हम पकौड़े तलेंगे। और उधर ये तैयारी कर ली है, और क्योंकि सुबह का लंच बॉक्स है तो जल्दी है, इसलिए मैं दोनों तरफ काम करूँगी। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जिस कढ़ाई में हम पकौड़े निकालते हैं, मतलब ये कोफ्ते निकालते हैं, उसमें ही बाद में मसाला पका करके ग्रेवी भी मैं बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाऊँगी, एक में मैं ये पकौड़े निकालूँगी और दूसरे में ग्रेवी बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज, क्योंकि मुझे जल्दी है तो सारा मैं एक साथ ही पीस लूँगी। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन को पहले पीस करके उसको भून लें। उसके बाद आप उसमें टमाटर की प्योरे डालें। वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एक साथ भी इसको डाल देते हैं तब भी। तो यहाँ पे मिर्ची और लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और बाद में फिर मुझे याद आया कि लहसुन तो छीला हुआ नहीं है, तो यहाँ से 4 से 5 कलियाँ लहसुन की भी मैं छील करके इसमें ऐड कर दूँगी और उसको पीस दूँगी। और देखिए मसाला मेरा यहाँ पे पिस गया है। और दोनों ही कढ़ाइयाँ मैंने चढ़ाई हैं। एक तरफ मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए,
तो दूसरी तरफ भी तेल चढ़ा रही हूँ। इधर मैं मसाला भून दूँगी, वो होता रहेगा, दूसरी तरफ मैं पकौड़े तल लूँगी। तो कोफ्ते ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े मोटे पतले चपटे, जैसा भी आप चाहें। तो लौकी की कोफ्ते ज़्यादातर मैं इस तरह से चपटे चपटे से ही बनाती हूँ, क्योंकि लौकी को हमें पकाना भी होता है। तो इस तरह से जब थोड़ा सा फ्लैट करके आप डाल देते हैं ना, तो ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। और आपको ना हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ऊपर से ये जल्दी से कलर ले लेंगे और अंदर ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसको ना आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे कर करके अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे देखिए ये सरसों का तेल ही है, लेकिन इसमें एक बार और मैंने फ्राइंग कर ली है, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, और इसमें ही मैं भून ले रही हूँ। तो सरसों का तेल ना आप बार बार डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसको आप अगर एक बार फ्राई कर लेते हैं उसमें, तो दोबारा फिर फ्राइंग करने से उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको आप तड़के वगैरह में यूज़ कर लें, पराठे बनाने में यूज़ कर लें, लेकिन दोबारा अवॉइड करें कि उसमें कोई चीज़ तलें। तो मैं तो ये सरसों के तेल में ज़्यादातर करती हूँ, तो उसको तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, स्मोक हो गया तो उसमें डाला था जीरा, और उसके बाद ये जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था ना, प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची अदरक का, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद हम इसमें मसाले करेंगे। मीनवाइल वहाँ पे हमारे पकौड़े भी तल रहे हैं, तो उनको भी खूब अच्छा सा गोल्डन होने हम पका लेंगे। और आपको मेक श्योर करना है कि ये जो कोफ्ते हैं ना, ये अच्छी तरह से पक जाए, तो क्योंकि कच्चे ना रहें, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद इनको पकने का कोई चांस मिलता नहीं है। तो खूब अच्छी तरह आप पका लीजिए। और अगर आपके घर में ना लौकी ऐसे भी नहीं खाई जाती, तो इस तरह से आप कोफ्ते बनाइए ना, ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इसके कोफ्ते नहीं भी बनाना चाहते ना, तो इस तरह से सिर्फ पकौड़ी बना करके भी आप खा सकते हैं, चाय चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए एक बैच मेरा निकल गया है, और बाकी के भी मैं इसी तरह से तल लूँगी। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा समझ के डाल रही हूँ, ताकि प्याज और ये बैटर दोनों एक एक पकौड़े में बराबर से आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है हिसाब से कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और एक बार में जितना आपकी कढ़ाई में अच्छे से आ जाए ना, उतना ही आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर जो है मत उसको भर दीजिएगा, नहीं तो आपकी जो है वो पकौड़ियाँ कहीं से कच्ची रह जाएंगी, कहीं से पक जाएंगी। और यहाँ पे देखिए मसाला थोड़ा देर ढकने के बाद मैंने खोला है। अब यहाँ पे मैं मसाले कर रही हूँ। इसमें डाला है मैंने नॉर्मल सब्जी मसाला, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और इस टाइम पे अगर आप काली मिर्ची का पाउडर भी चाहें तो इसे यहाँ पे डाल सकते हैं, गरम मसाला भी चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों में से ही कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने अवॉइड करा है। और बाकी देखिए मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मैं ना थोड़ी सी मसालेदार चीज़ें ही बनाती हूँ, तो मेरा मसाला वसाला थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी जो लोग नहीं खाते हैं वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी में अब मैंने मसाला डाल करके उसको ढक दिया है, वो भी पकता रहेगा। और यहाँ पे बस मेरा लास्ट बैच कढ़ाई में जा रहा है। तो इस तरह से मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। तो ये सारे तो ग्रेवी में नहीं जाएंगे, इसमें से 2-4 ऐसे भी खाए जाते हैं, तो आरू और आरोगी के पापा दोनों ही खा लेते हैं, तो उन लोगों को भी मैं दे दूँगी। और फिर ये सुबह का लंच बॉक्स हो जाएगा तैयार। देखिए यहाँ पर मसाला चेक किया है तो मसाला बिल्कुल अच्छी से पक गया है, इसमें से तेल लूज़ आउट हो गया था। और अब यहाँ पे जितना आपको ग्रेवी चाहिए ना, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। और पकौड़े जब इस सब्ज़ी में जाते हैं ना, तो वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब भी करते हैं,
ठंडी होने के बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही आपको पानी डालना है अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो। चावल तो खैर मैं भी बनाऊंगी, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें मैं देती हूँ तो उसके साथ मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कढ़ी बनाई या कुछ भी, तो लंच बॉक्स में भी मैं चावल दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी के हिसाब से यहाँ पे आपको नमक डाल देना है, क्योंकि पकौड़े में तो ऑलरेडी नमक है। और इसको आपको तब तक पकाना है ना जब तक ये आपको ऊपर ऊपर ये फ्रॉथ सा दिख रहा है ना, वाइट वाइट, ये इसकी बात मैं कर रही हूँ। ये ज़्यादातर मतलब गायब हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद फिर ज़्यादा देर आप इसको पका नहीं पाएंगे। लास्ट में ही आपको इसमें अपने कोफ्ते ऐड करने होते हैं। और मीनवाइल मैंने आटा भी लगा लिया था, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ भी सेक दे रही हूँ। और क्योंकि ना इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होती हैं, जैसे ये कोफ्ते हो गए या कोई और चीज़, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है ना, तो सुबह लंच बॉक्स में नहीं बन पाती। ज़्यादातर मैं इनको रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर लेट होने लगता है ना, तो हड़बड़ाहट हो जाती है। लेकिन इस दिन ना सैटरडे था, आरोग्य की छुट्टी थी स्कूल की, आरोग्य ड्यूटी नहीं गया था। वैसे तो ऑफिस की तरफ से तो आरोग्य के पापा की भी छुट्टी थी, लेकिन उनको जाना था क्योंकि उनका कुछ काम था वहाँ पे। तो यहाँ पे आरू को मुझे तैयार करने का कुछ सीन नहीं था। आरू आराम से सो रहा था, तो फिर मैंने बना दिया, क्योंकि ये लौकी रखी हुई थी। नहीं तो अक्सर ना ये ऐसी चीज़ें रात में ही बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे सब्ज़ी बंद करनी है ना, तो फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं पकौड़े। और पकौड़े डालने के बाद बस 1 मिनट मैं इस सब्ज़ी को पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि ना ज़्यादा देर अगर आप रखेंगे तो ये आपकी जो आपने कोफ्ते डाले हैं ये बिल्कुल ही सब्ज़ी में घुल जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से देखिए रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, और बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर की है। आप जब भी चाहें इसको बना सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करिएगा। एक बार और मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है, पता नहीं 1 बार या 2 बार, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट हुआ था तभी। तो कुछ नए लोग भी जुड़ते जाते हैं, तो इसलिए मैं रेसिपीज़ दोबारा से दिखाती हूँ कि जो लोग नए हैं वो भी ट्राई कर सकें। और यहाँ पे देखिए मैं आरोग्य के पापा को खाना खाने के लिए भी दे रही हूँ कि वो 2 रोटी खा लेंगे और उसके बाद जाएंगे। फिर मैं तब तक यहाँ पे बाकी की रोटियाँ भी सेंक दूँगी। और बस मेरा यहाँ पे सुबह के खाने का लंच मतलब खाने के जो प्रिपरेशन है वो तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बस लास्ट में है, मैंने इसको बंद कर दिया है। रोटियाँ भी मेरी सिक गई हैं। और यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ थोड़े से कोफ्ते, जितना मैं उनको लंच में देने वाली हूँ उतना अलग एक कढ़ाई में, मतलब बाउल ही चाहिए था मुझे लेकिन बाउल मिला नहीं, तो ये छोटी सी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है ना, तो इसलिए निकाल दिया ताकि इसमें ठंडा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल गरम गरम तो लंच बॉक्स में रख नहीं सकते। और बस, और यहाँ पे रोटियों में मैं लगा दे रही हूँ घी और बस पैक कर दूँगी खाना। और यहाँ पे देखिए चावल मैंने बना दिया था, लेकिन आरोग्य के पापा ने मना कर दिया ले जाने के लिए, क्योंकि ना पता नहीं मना ही कर दिया कि रहने तो चावल मैं घर पे ही आके खा लूँगा। थोड़ा वो जल्दी भी आ जाते इसीलिए शायद नहीं ले गए, नहीं तो वो ले जाते। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी रख दी थी, ठंडी हो गई, ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही थी तो वो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया है और टिश्यू से चारों तरफ पोंछ दिया है जो थोड़ा बहुत गिर रहा था। बाकी अब मैं दे दूँगी उनको ये लंच बॉक्स उनका। चावल वो ले नहीं गए और बस सुबह का काम मेरे हो गया है यहाँ पे डन। और देखिए यहाँ पे आरोग्य के पापा बिल्कुल नहा धो कर के हो चुके हैं तैयार जाने के लिए ऑफिस, और सब कुछ हो गया रेडी। इस समय तक 9 बजे का टाइम हो रहा होगा या 9:15 हो रहे होंगे। और आरू आपको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अभी सो ही रहा था। तो छुट्टी वाले दिन मैं उसको अपने आप से नहीं उठाती हूँ, जब वो उठता है जब ही उठता है, क्योंकि वैसे तो हर दिन फिर 7 बजे तक उठाना ही पड़ता है।
बस यही था। और मैं सुबह जल्दी नहा धो चुकी थी, आपको मैं तैयार दिख रही होंगी, क्योंकि पूजा भी करनी थी मुझे और आरू नहीं जगह था, आरू को स्कूल नहीं भेजना था, तो मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो मैं नहा चुकी थी। और यहाँ पे देखिए किचन की हालत, तो जब ऐसा कुछ बनता है ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। और आरोग्य अभी उठ कर के कहीं गया है, मतलब खेल रहा होगा इधर उधर, और टीवी चल ही रही थी। और बस यहाँ पे बाकी के और मैं सारे काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये किचन साफ़ करूँगी। और सुबह का ना सबसे ज़्यादा मेजर काम किचन का ही होता है। एक मतलब सुबह का क्या, हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम किचन का ही होता है। हमें लगता है कि हम ज़्यादातर टाइम किचन में ही बिताते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, फिर बच्चे का काम, तो किचन बार बार क्लीन भी करनी होती है। और छोटी सी ही है तो चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं और बहुत जल्दी सिमट भी जाती हैं। मतलब जितना जल्दी आप किचन को फैलाते हैं ना, उतना ही जल्दी ये सिमट भी जाती हैं। बस 2-4 चीज़ें इधर उधर कर दो तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और सिंक भी थोड़ी छोटी है तो थोड़े भी बर्तन होते हैं तो देखने में लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गए हों। और वो किचन में आपको दिख रहा होगा एक साइड जो मैंने लगा रखा है ना हैंग करके, वो छोटी छोटी चीज़ें टांगने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, लेकिन बार बार वो निकल भी जाता है, तो मुझे उसमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन उसका करना पड़ेगा। फ़िलहाल देखिए गैस साफ़ कर दिया है, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। यहाँ पे बारी आती है बर्तनों की, तो इतने सारे बर्तनों का जो ढेर है उसको भी मैं क्लीनिंग करूँगी, उसकी भी। तो आज सुबह से ना आरोग्य के पापा के ऑफिस जाते जाते 2 बार चाय बन गई थी, क्योंकि सुबह एक बार जब मैं उठी थी तो ब्रश करने के बाद तुरंत मैंने अपने लिए बना लिया था, और यहाँ पे फिर आरोग्य के पापा नहा धो करके आए तो फिर उनके लिए बनाया। तो बस देखिए यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ मैं। और बस देखिए बर्तन धोने के बाद बाकी के सारे काम मैंने किए। झाड़ू लगाया, पोछा मैंने इस दिन नहीं लगाया था। और उसके बाद आरू की क्योंकि थी छुट्टी तो उसको मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना भी था, तो उसके बाद फिर मैं लेकर के उसको बैठ गई और खाना मेरा बन ही गया था। बाकी कोई काम था नहीं मेरे पास, तो फिर पूरे दिन ऐसा सच मैंने ना कुछ किया और ना ही कोई रिकॉर्डिंग की। शाम की थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी मे बी, तो वो मैं फिर आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पर। और हेलो जी, तो काम मेरा हो गया है, मतलब अभी मेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। झाड़ू सुबह एक बार लगाई थी ऐसे हल्की सी, अच्छे से मुझे अभी डीप क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है। बाकी किचन क्लीन कर लिया है, पूजा कर ली है, नहा लिया था मैंने बिल्कुल सुबह। और इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही।